भरत भूषण त्यागी जी, इनके आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, कई सारे अखबारों में इनके बारे में पढ़ा होगा, चैनलों पे शायद खबर देखी होगी। ये उस परंपरा के व्यक्ति हैं जो ये बताते हैं कि किसान को क्या करना है, किसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही किसान की आमदनी कैसे बढ़े, खर्च कैसे घटे, उनको लेकर के सर ने काफ़ी लंबा अनुभव कर रहा है। अपने खेतों में को खुद प्रयोगशाला बना रखा है। लगभग 1 से 1,500 लोग हर महीने आपके खेत पहुँचते हैं, जो समझते हैं उन्हें क्या करना है। सर, गांव कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा, सभी के लिए धन्यवाद। किसान ये चाह रहा है कोई आदमी आए, उसे बताए कि वो करे क्या, जब आमदनी बढ़ाने की इसको लगातार वो है और खर्च इतने बढ़ गए हैं, जब वो पैदा होता है खेत में उसका दाम नहीं मिलता, वो क्या करे। मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहूँगा कि इस देश को यदि करवट लेनी है तो सबसे पहले हमें खेती के तरीके नहीं बताने होंगे किसानों को खेती करने की समझ विकसित करनी होगी। किसानों की मानसिक चेतना में यदि गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा, वो देख सकें कि प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था कैसी है। जैसे मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। जब अनेक प्रयोग करते करते हम लोग थके तो हमने देखा कि लागत पर हम जोर लगा रहे हैं। खेती में सारा कार्यक्रम हम लागत के मैनेजमेंट की बात करते हैं, इनपुट मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये तो नेचर का प्रोडक्शन है। हम प्रोडक्शन सिस्टम को मैनेजमेंट के रूप में क्यों नहीं देखते। तो हमने देखा कि नेचर में अनेक फसलों को साथ साथ पैदा होने का नियम है, फिर मैं एक मोनोक्रॉपिंग क्यों करता हूँ। नेचर में कीड़े पैदा होने का नियम है, फिर मैं कीड़ों को मारता क्यों हूँ। नेचर में खरपतवार पैदा होने का नियम है, फिर हम उनको नाश क्यों करते हैं। नेचर मौसम के अनुसार चीज़ों को पैदा करती है, हम बेमौसम पैदा क्यों करते हैं। तो मुझे ये पता लगा मैं तो सारा कार्यक्रम तो प्रकृति के विरोध में कर रहा हूँ। तो प्रकृति का विरोध और मानव के बीच में ये जो युद्ध है, यदि ये युद्ध नहीं बंद होता है तो हम खेती में चाहे कितनी बड़ी बड़ी बात करें, हम खेती में कोई सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि खेती के अध्ययन और अभ्यास दो को अलग अलग देखा जाए। अध्ययन का मतलब है कि प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था जैसी है उसको वैसा देखा जाए, और अभ्यास का मतलब है कि क्षेत्र में जहाँ जहाँ जलवायु परिवर्तन भिन्न भिन्न है, कहीं मौसम कैसा है, कहीं मौसम कैसा है, कहीं मिट्टी कैसी है, कहीं मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी पानी हवा को देखकर किसान वहाँ के तरीके निकालें। तरीके निकालने में किसान होशियार हैं, आज भी होशियार हैं, केवल उनको खेती करने की समझ नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के स्तर पर ये काम होने की ज़रूरत है कि प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था को अनुसंधान, शोध, शिक्षा और नीति के स्तर पर सभी लोगों को अपनी नज़र से देखने की ज़रूरत है। लेकिन सर, किसान तो बहुत कंफ्यूज है। कंपनियां कहती हैं कि आप फर्टिलाइजर डालो, आप ट्रैक्टर लाओ, आप मशीन लेकर के आओ। कोई कहता है कि आप 0 बजट खेती करो, कोई कहता है ऑर्गेनिक करो, कोई कहता है गौमूत्र डालो, कोई तमाम इन सब में वाला इतनी विधियां आ रही हैं कि किसान एक वो ही, जैसे आपने कहा कि कम पढ़े लिखे या फिर ऐसे लोग जिन्होंने कोई नहीं कर उन्होंने खेती को आजमाया, तो ऐसे में फिर उनके लिए बड़ी संशय वाली स्थिति है। मैं एक किसान होने के नाते इस बात को बड़ी संवेदना के साथ कहूँगा कि इस देश का एक और भी दुर्भाग्य है। जैसे धर्म के नाम पर भी हम अनेक पंथों में बटे और व्यवस्था हम नहीं दे पाए समाज को, ऐसे ही खेती के नाम पर भी अनेक पंथों में समाज बट गया। सब अपनी अपनी ढपड़ी और अपना अपना राग। बेचारा किसान तो इसमें भी दुखी है, उसको समझ भी नहीं आता मुझे क्या करना है और क्या समझना है। तो मैं कहूँगा कि यदि हम इन चीज़ों को पार पाना चाहते हैं तो उत्पादन को समझना, प्रोसेसिंग को समझना, सर्टिफिकेशन को समझना और बाज़ार को समझना, ये 4 कंपोनेंट हैं जैविक खेती के, जिनको राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किसानों को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, राष्ट्रीय कार्यक्रम जैविक खेती, उसमें कोई भी इनपुट बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये मिथक भी हमको दूर कर देने की ज़रूरत है कि जैविक खेती कोई महंगी लागत से नहीं होती, बल्कि किसानों की समझ से होती है। खेती बजट से नहीं होगी, समझ से होगी। सर, एक बार आप किसानों को सरल शब्दों में बताइए कि उसको 1 एकड़ के पास जमीन है, उसे करना क्या चाहिए, मिश्रित खेती है क्या। देखिए, ज़मीन चाहे 1 एकड़ हो या उससे कम भी हो और या फिर 100 एकड़ भी हो, तरीका यह है कि हम उसमें अपने जुताई के साधन क्या इस्तेमाल करेंगे या हमको अपनी फसल प्रणाली क्या बनानी है, उसका पहले अभ्यास हमको एक कागज़ पेंसिल पर करना है। जैविक खेती सही मायने में एक लेखा जोखा रखकर खेती करने का तरीका है। उसमें हम पहले तरीका बनाते हैं कि खेत को 3 जोन में बांटते हैं। पहला जोन है जिसको हम बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन माने बाउंड्री पर जो एक कवच हम लगाते हैं, वो कवच हमारा फसलों की सुरक्षा भी करे, बाहर से आने वाले पानी से भी सुरक्षित करे, और ज़मीन के अंदर से आने वाली बहुत सारी ऐसी बीमारियां, उनसे भी वो हमारे खेत की सुरक्षा करे। उस आधार से 2 मीटर का एक कवच एरिया हम छोड़ देते हैं। उसमें हम लगभग 3 से 4 फसल लगाते हैं, जिसमें सुगंधीय पौधे जैसे
लेमन ग्रास है, जमारोजा है, पामारोजा है या खस घास है, जो चारे में भी काम आ सकती हैं या उनका तेल निकाला जा सकता है। उसी के साथ साथ जो अंदर 2 मीटर की नाली है, 2 मीटर की जो मेंढ बनाएंगे 2 मीटर के बाद, उसको थोड़ा ऊंची रखते हुए ताकि बाहर का पानी अंदर ना आ जाए, उस पर हम बकायन का पौधा, फिर केले का पौधा, बकायन और केला एक एक करके लगाते हैं। इस प्रकार से हमारे खेत में 150 पौधे के लगभग केले और 150 पौधे बकायन के लगभग 1 एकड़ ज़मीन में आ जाते हैं। इसके नीचे जो किसान होशियार हैं वो शतावर और सर्पगंधा की खेती भी कर सकते हैं। और अंदर की साइड में जो 2 मीटर की जगह खाली पड़ी रहती है, उसमें पहले राउंड में हम ऐसी फसलें ले सकते हैं जैसे कि सीजन जब उसका समय है तो लहसुन लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं या उसमें कोई सब्जी और भी लगा सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि हम ज़मीन को भी कवर करके रखें और उस पर लंबे समय चलने वाली फसलों को भी लगाएं। अब दूसरा एरिया है कि अब हम जो शेष खेत बचा है उस खेत में हम 6 मीटर 3 मीटर 6 मीटर और 3 मीटर 6 मीटर एरिया हमारा वह है जहाँ पर साल भर में हम 2 बार फसल लेंगे, और 3 मीटर वो एरिया जहाँ पर हम 1 वर्ष से अधिक चलने वाली फसलों को लगाएंगे, जैसे गन्ना है, सहजन है या बागवानी का कोई पौधा है। तो ऐसे पौधे जिनको आप 1 वर्ष से ज़्यादा लेना चाहते हैं, उनके लिए आप जो 3 मीटर की नाली है, 3 मीटर में आप 2 नाली बनाएंगे पौधे लगाने के हिसाब से। जैसे हम गन्ने का एरिया इसमें देते हैं तो 1 एकड़ ज़मीन में लगभग हम 300 मतलब 10 3 मीटर के कॉलम देते हैं और 6 मीटर के कॉलम हमारे 11 कॉलम आ जाते हैं यदि हमारा खेत लंबाई में 100 मीटर है और चौड़ाई में 40 मीटर है। तो ऐसे अंदाजे से किसान अपना खेत नाप कर अपना एक वर्क प्लान तैयार करें ताकि खेत को 3 टुकड़ों में अलग अलग बांट दें। डीपीआर बनाई जाए, ऐसा आप कहेंगे? बिल्कुल ये डीपीआर एक तरीके से। यदि खेत की डीपीआर तैयार नहीं की गई, कितनी फसल, कितना बीज, कितनी इकोनॉमिक्स, कितनी मात्रा, कहाँ बिकेगा, क्या प्रोसेसिंग होगा, तो हमारे पास कोई डाटा ही नहीं होगा। तो जैविक खेती सही मायने में एक बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी रखकर ही काम करने का तरीका है। तो त्यागी जी जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो मैंने समझा है, जो आपको समझाने की कोशिश हुई है, अगर आप चाहते हैं इसको प्रैक्टिकल में देखना, ज़मीन पे देखना चाहते हैं, तो त्यागी जी कह रहे हैं कि उनके घर है। सर कहाँ पे आना होगा किसान को समझना चाहते हैं? देखिए इसके लिए क्योंकि ये समझने की बात है, तो इसमें मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि यदि किसी का मन बनता है कि मैं इस प्रकार की खेती करूँ तो वो निसंकोच मेरे परिवार में आए। वहाँ पर 1-2 दिन रहकर ही इस बात को समझ सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं होता। केवल उनको ध्यान ये रखना है कि उसको समझने की दृष्टि से आए, मौज मस्ती की दृष्टि से ना आए। मेरा पता है, मैं जनपद बुलंदशहर के बीटा गांव का रहने वाला हूं और ये ज़िला दिल्ली से 100 किलोमीटर के लगभग मेरा गांव है और गाज़ियाबाद से 65 किलोमीटर, हापुड़ से 30 किलोमीटर, गढ़मुक्तेश्वर से 20-25 किलोमीटर, जो भी उनको अनुकूल हो। और मेरा फ़ोन नंबर है 87 55 44 98 66। मैं दोबारा दोहराता हूँ 87 55 44 9866। मैं एक ज़रूर निवेदन करूंगा कि मेरे से फ़ोन यदि दिन में कोई बातचीत ना हो पाए तो रात को 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक आप निसंकोच बात करें।